हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सबकी पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग तैयार होंगे कल के लिए। कल आपका खुशियों का त्योहार दिवाली, कल हम आप सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। वैसे आज छोटी दिवाली कहा जाता है, तो आई होप सभी लोग आराम से चीजों को वो करिएगा, पटाखे छुटाइए, बुरा नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे तो त्योहार में ही सब कुछ है, लेकिन इतना ना करिए कि अति हो जाए। तो सभी लोग का स्वागत है मेरी तरफ से, आप सभी लोगों को नमस्कार। हैप्पी दीपावली इन एडवांस अभी से ही मैं आपको बोल करके रखता हूं। और आई होप, आशा करता हूं सभी लोग खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, घर वालों के साथ रहें, लेकिन सब कुछ सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता ना करें, अपने लक्ष्य से कभी मुंह ना मोड़े। सर हम हाँ त्योहार मनाएंगे, पनीर पूड़ी खाएंगे, एकदम सब कुछ करेंगे, आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग करेंगे, लेकिन बट वी आर नॉट कंप्रोमाइज विथ आवर ड्रीम एंड आवर लक्ष्य, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोस्त, तो आइए हम लोग आज भी अपने 25 क्वेश्चन के टारगेट को पूरा करते हुए आप लोग को साथ सहयोग बना रहेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो स्वागत है सभी लोगों का, सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी लोगों को राम राम, जय हिंद, सभी लोगों को स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रोज की तरह हर तरीके से पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप अपना स्कोर बीच बीच में चेक कर सकते हैं testwale.com से, आप जा करके वहां पर आप रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ रजिस्टर, निःशुल्क टेस्ट है, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम 15 सेकंड का समय देंगे आप लोगों को। जिस तरीके से पंजा बिल्ली से संबंधित होता है, जिस तरीके से आपका पंजा बिल्ली से संबंधित होता है, उसी तरीके से खुर किससे संबंधित होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होगा, जल्दी से बताइए। जिस तरीके से आपको पता है, हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बहुत खूबसूरत। तो देखिए, जिस तरीके से पंजा बिल्ली से संबंधित होता है, उसी तरीके से खुर किस में होता है दोस्त? खुर होता है आपके घोड़े के पैरों को जो कहा जाता है खुर कहा जाता है। घोड़े की नाल आपने सुनी है ना, ऐसे कुछ नाल बनी होती है, खुर हो गया। जैसे एक उनकी कविता थी, क्या बोलते हैं कि 10 के सर 20 के 20 के सर काट लिए, अमीर खुसरा पहेली के जनक कहे जाते हैं। तो अमीर खुसरो की एक पहेली थी, अमीर खुसरो भैया वो अलाउद्दीन खिलजी वो वाले समय वाले, मोहम्मद बिन तुगलक के समय वाले अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के समय वाले। तो वहां पर उनकी एक वो थी पहेली थी कि 10 के सर 20 के 20 के सर काट लिए, न खून बहा न कत्ल हुआ, न खून बहा न दर्द हुआ। तो बूझो कौन? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कौन। तो चलिए अगला क्वेश्चन, वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेकंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताएंगे, 30 सेकंड का आपके समय है। यहां पर देखिए लिखा गया है JMPS को क्या लिखा जा रहा है? ADGJ लिखा जा रहा है। अब आपको बताना है कि यह किस तरीके से संबंधित है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बहुत तेजी के साथ आंसर करते रहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा कमेंट देखने में इश्यू आ रहा है, तो आपसे मैं क्षमा चाहूंगा कि अभी मेरी स्क्रीन पर कमेंट नहीं आ रहा है, कुछ कारण से सिस्टम में कुछ दिक्कत दिख रही है, तो मैं आपका कमेंट अभी लेता हूं। थोड़ा सा हमको कमेंट देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। देखिए J का मतलब 10, M का मतलब 13, P का मतलब 16, S का मतलब 19, A का मतलब 1, D का मतलब 4, G का मतलब 7, J का मतलब 10। इसीलिए मैं टाइम स्टार्ट कर दिया हूं। देखिए अब यहां पर हमको सर क्या दिख रहा है? ओ माय गॉड, क्या दिख रहा है? अंतर क्या है? गैप अगर हम सोचेंगे तो सर यहां पर हमको कितने का अंतर दिख रहा है? +-9 का अंतर दिख रहा है। सर यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है? यहां भी -9 का अंतर दिख रहा है। यहां पर कितने का गैप दिख रहा है? यहां पर 7, 16। यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है? 7, 3, 10 हो गया। यहां पर भी -9 का ही अंतर दिख रहा है। बड़ा लंबा लंबा अंतर बनाया हुआ है, और यहां भी -9 का अंतर दिख रहा है। सीधा सीधा -9 -9 कर लिया गया। तो करने का आसान सा तरीका, मतलब देखिए Q का मतलब होता है 17, 17 में से -9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 8, कितना हो जाएगा? 8, 9, 17, 8। 8 का मतलब क्या हो गया बंधु? H हो गया। तो -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 8, 9, 9, 8 कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 8 ही तो आएगा। 8 का मतलब H हो गया। क्या हो गया? Q का मतलब 17 हो गया ना। चलिए
अब यहां पर तो ये नहीं दिया गया, यहां पर 12 दिया गया। अगर 12 हम लोग देखेंगे तो मतलब 12 का मतलब एल का मतलब अगर 12 होता है तो यहां पे माइनस मतलब 5 किया गया। अच्छा, सेम सीरीज फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न है। जैसे इसमें नियत घटाव किया गया -9, अगले में भी कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। क्यू टी का मतलब कितना होता है 20, 20 में से 1 गया, 20 में से 5 गया तो 15। डब्लू का मतलब 23 हो गया, डब्लू का मतलब 23 हो गया, 23 में से 5 जाएगा, 23 में से कितना जाएगा भैया, 23 में से अगर आपका 5 गया तो कितना आ जाएगा, 23 में से 5 गया तो आ गया आपका 18, 18 5 23, 18 का मतलब 8, मतलब एल, उसके बाद क्या हो जाएगा OR, LOR जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए LOR आपका बी में दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि यू सब में कॉमन है, तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपका LOR बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। दूसरे में बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है जिस तरीके से 841 29 से संबंधित है उसी तरीके से 289 किससे संबंधित होगा। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन हमारे दोस्तों को यह पता होगा कि 30 का क्यूब 900 होता है, 900 होता है, उनको इतना पता होगा कि 9 का स्क्वायर जब किया जाता है तो उसके पीछे 1 आता है, 9 का जब स्क्वायर किया जाता है तो उसके पीछे 1 आता है। तो इतना तो आपको पता है। 841 का वर्गमूल निकालेंगे तो सर 29 आ जाएगा क्यूब रूट। उसी तरीके से 289 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोगों को पता है कि 17 आ जाएगा, 17 आपका आ जाएगा। खूबसूरत, बेहतर, समझ रहे हैं ना, 17, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। खूबसूरत, बेहतर, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ, वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। बांसुरी ये वाला पू 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 पू। देखिए उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि अलाउद्दीन, वो क्या बोलते हैं, औरंगजेब किसके थे, संगीत के धुर विरोधी थे। तो एक जगह कहीं स्टेटमेंट लिखा था, मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा था औरंगजेब संगीत का विरोधी था, लेकिन वो बीणा वादक बहुत अच्छा था। तो ये कहेंगे ये कौन सी नई बात आपने बता दिया, ये नई बात नहीं, नई बात अब सुनिए। तो क्या कहता था कि संगीत बिना बांसुरी के संभव नहीं है, बिना बांसुरी के संगीत कभी संभव नहीं है, और बांसुरी बजाना ये अब वो क्या है, हराम है। वो अब इसमें स्टेटमेंट लिखा था, इसलिए मैं संगीत नहीं सुनना चाहता हूं, इसलिए वो संगीत का प्रेम मतलब संगीत का विरोधी था। उसके कहने का ये स्टेटमेंट मैं किसी बुक में पढ़ा था, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैं नहीं बता रहा हूं दोस्त, लेकिन हां मैंने बुक में पढ़ा था। तो वायलिन, पियानो, हारमोनियम ये तीनों हाथ से इसमें तार होते हैं। बांसुरी, फ्लूट आपका मुंह से बजाया जाता है, फ्लूट आपका मुंह से बजाया जाता है। तो फ्लूट इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट इज डिफरेंस, क्या अलग है आप हमें बतलाना। वही है ना कि वो क्या बोलते हैं, जाने दीजिए, छोड़िए इस क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आप डायरेक्ट बताएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर हम देखें, देखिए जब भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन इन फ्रॉम क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन का कोई भी प्रश्न आता है बंधु तो क्या करेंगे आप, देखिए Z का मतलब 26, V का मतलब 22, R का मतलब 18। अगर देखेंगे गैप भैया तो यहां पर 4 का है, यहां पर भी 4 का है। देखिए 26, 25 और यहां पर कितना है, यहां पर कितना 26, 25, 24, यहां पर 17, 13, 9। यहां पर देखिए Q का मतलब 17, M का मतलब 13, I का मतलब 9। इनके बीच में 4 का गैप है, इनके बीच में भी 4 का गैप। यही आपका कंटिन्यू लिखा है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंधु, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खूबसूरत जवाब, बिल्कुल शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। सही जवाब आ रहा है दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग जम के लाइक कर देंगे वीडियो को और एक बार शेयर कर देंगे, अपने सभी हमारे साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, एक बार सभी लोग दिल से शेयर कर देंगे। देखिए मैं किनारे हो जा रहा हूं, जैसे कि आप लोग बार बार कह रहे हैं सर एज वाले क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में पिछले कमेंट में कुछ लोगों ने कहा था, मैं एज वाला क्वेश्चन हर कोशिश करता हूं कि हर सेट में एक क्वेश्चन आपके सामने रहे। जैसे 24, 49, 64, 81 देख करके दिमाग की घंटी खुली कि नहीं खुली, ओ माय गॉड, ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है,
ये भी स्क्वायर है, लेकिन 24 क्या है आपका, स्क्वायर नहीं है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या हो गया, गलत शब्द नहीं बोलते हैं यहां पर, क्या बोलते हैं, ए अलग है, ए अलग है, श्रृंखला से अलग है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसको डिक्शनरी के अनुसार रिप्रेजेंट करिए, मतलब अरेंज द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी के अनुसार आपको इसको किस ऑर्डर में फॉलो करना है, फॉलोइंग ऑर्डर इन अ गिवन ऑर्डर इनटू द डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी के अनुसार फॉलो करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे नंबर 1 पर आएगा क्या, कंपरेब, देखिए जल्दी से यहां पर देखिए, IMCOMP, INCOMP, INCOMP, IOCN लिखा हुआ, IOCN लिखा हुआ, तो कहने का मतलब 2 और 3 तो आ नहीं सकता है बंधु। सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा 1 या 2 में से, लेकिन यहां पर 2 दिया गया है, तो सबसे नंबर पर 1 पर आ जाएगा आपका 2, मतलब 2 1 नंबर पर आ गया, जिसमें जिसमें 2 है वही बचेगा, बाकी तो कट जाएगा सर। अब क्या है देखिए, ऑटोमेटिक आपका 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 हो गया, ये दोनों कट गया, बस 3 4 में कंपेयर कर लीजिए कौन पहले आएगा। देखिए INCONG लिखा हुआ है, यहां पर S लिखा है, अब बताइए आप NG पहले आएगा कि NS पहले आएगा, तब आप कहेंगे सर NG पहले आएगा, तो NG पहले आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 21 34, 21 34 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हो जाएगा। शुक्रिया, बेहतर समझ में आ रही हैं बातें, समझ में आनी चाहिए सर, क्योंकि अब एग्जाम का समय आपका करीब आ रहा है धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे एग्जाम का समय करीब आ रहा है तो आपको सोचना होगा, यहां पर कह रहा है चूज द फॉलोइंग, मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, एक अलग तरीके की सीरीज है, अभी ने आपने इस तरीके की सीरीज नहीं देखी, शब्द को लिखने का तरीका बदल दिया है, बस अभी तक कैपिटल आप देख रहे हैं, इस बार स्मॉल लिख दिया गया है। जल्दी से बताइए DEMFGOHIQ क्या हो जाएगा, व्हाट इज नेक्स्ट। जिन बच्चों को लेटर सीरीज की पोजीशन याद है ना, वो आराम से कर लेंगे। आप कहें ऐसे कहे धीरे आप बोल रहे हो सर, आप तो चिल्लाते हो, नहीं ये समझने वाली बात है। डी का मतलब 4, F का मतलब 6, H का मतलब 8, 2 4 6, यहां पर देखिए 4 6 8 10, 10 का मतलब J, सर ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। ई का मतलब 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 का मतलब के, जेके दोनों में है। 15 का मतलब कितना हो गया, एम का मतलब 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 का मतलब एस। सी वाला आंसर सर ऐसे चुटकी बजा करके आ जाएगा सर, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, JKS इज अ करेक्ट ऑप्शन, JKS आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल डिस्प्ले एंड मोबाइल स्क्रीन। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑन दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का अगला अंक कौन सा होगा, और देख करके अगर ना बता पाए तो फिर किस बात का होगा। इतना समय लगता है, मात्र 5 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को देखते और दिमाग में आ जाता है, ओ माय गॉड 8 मतलब 2 का क्यूब 27, मतलब 3 का क्यूब 64, 4 5 6 7, 3 4 3 343, 343 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 343 इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात ना। इसी तरीके से एक बार सभी लोग जम के एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को और एक बार शेयर कर देंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। वी आर मूविंग अ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, परिवार के साथ आप हैं, आप घर में बैठे हैं, अब इंतजार ये बन रहा है कि कल ऐसा है सीको दगाएं कि कौन सा पटाखा लेकर आए, दिमाग में तो ये बहस चल रही है। उसी बीच में पापा आ गए और मम्मी आ गई। उसी में पापा ने आपसे कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से क्या कह रहा है सुनिएगा, बड़ा मजेदार बात कह रहा है भाई साहब। एक पुरुष एक महिला से क्या कह रहा है, अब देखिए माहौल टाइट है घर का। लिखा हुआ है, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। क्या कहा, फिर से बोलिए, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। देखिए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, महिला देखिए यहां पर पुरुष अपने आप को इंडिकेट करते हुए नहीं कह रहा, वो इस महिला से क्या कह रहा है, महिला जी आप, तुम्हारी माता, ये आपकी माता जी हो गई, और इनके पति मतलब उनके, आपके मतलब उनके पति की बहन हो गई, ये बहन जी हो गई, बहन मेरी माता है। पति की बहन क्या है, मेरी माता जी हैं, उस पुरुष की माता जी हैं ये। अब आगे बताना ये है उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का इस महिला से, भाई त्योहार का समय है,
अब कुछ लोग रिश्तेदार भी आ जाते हैं कभी कभी, पड़ोस में अगर रिश्तेदार रहें तो फिर क्या बात है। तो यहां पर क्या बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, उस पुरुष का उस महिला से क्या हो जाएगा, ये चचेरा भाई हो जाएगा, कजिन ब्रदर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा कजिन इज अ परफेक्ट, नॉट वी आर नॉट यूजिंग अ ब्रदर। कजिन मतलब चचेरा, चचेरा में भाई बहन दोनों आ जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। हाँ हो गया ना। चलिए चचेरा भाई, या यहां पर इसको और क्लियरिटी करने के लिए हम लोगों की देसी भाषा में क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई, ठीक है ना। फुफेरा, ममेरा, ददेरा, ये वाले भाई होते हैं ना कि ये फुफिया भाई है, ये फुफेरे भाई है, ये ममेरे भाई है, ये ददेरे भाई है, पता नहीं कौन कौन से भाई आते रहते हैं। लिखा हुआ दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो औसत गति बताइए। भैया ये तो गणित वाले साहब का सवाल हमारे क्वेश्चन में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी तो गणित हमको भी आती है। औसत चाल का फार्मूला आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, इतना तो हमको भी याद है। ये देखिए यही फार्मूला होता है औसत चाल का, यहां पर एवरेज स्पीड की बात करता है। तो क्या हो गया, 2x, x से गया y से गया, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 अपॉन 30 30 60 है, 30 20 20 20 बंधु। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को गड़बड़ कर दिए क्या, 30 गुणे 20 हो जाएगा, सॉरी औसत चाल 30 गुणे 20 20, यहां पर भी 2 है ना, 20 हो जाएगा। जल्दी से आंसर करके बताइए, हम देख रहे हैं आपका, सॉल्व करिए। ये 30 प्लस 20 बराबर 50, यहां पर कितना हो जाएगा, काट देंगे जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6, ऐसे काटने को तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यहां पर 50 हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट आप 50 लिख सकते हो। 0 से 0 काट दो बंधु, 5 से काट दो, 6 हो गया, 5 छंग 30, कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इतना तो आपको आने ही लगा है क्योंकि पेपर सर पे है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज अ करेक्ट ऑप्शन, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। खूबसूरत, सही है जवाब, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इजाजत है सभी लोगों की, शुक्रिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर मैं आपसे रोज एक बात रटता था, मैं आपसे बार बार कह रहा था, इस बात को याद रख लेना, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। हर दिन आप नहीं बनाया जा सकता था करते थे, यहां पर देखिए प्रयोग करके बनाया जा सकता है, पूछ रहा है। जब बनाया जा सकता है शब्द पूछ रहा है तो अब आप देखिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने आ गया, 12 का सी, 12 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बस हमको यह देखना है कि अक्षर से कौन सा बनाया जाता है। यहां पर देखिए कंपेंसेनशिप से क्या हमारा अक्षर बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर सी है, यहां पर देखिए यू नहीं यूज हुआ, ये गलत हो जाएगा। ई नहीं है, ई गलत हो जाएगा। नेशन नहीं है, टी नहीं है, टी गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहां पर ई का प्रयोग किया गया है, यहां पर यू आया है, यहां पर टी आया, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ओपनिंग आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओपिनियन आपका, ओपिनियन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, थॉट को कुछ लिखा जा रहा है, तो आपका यहां पर थॉट को कोड में क्या लिखा गया। अगर अक्षर का परिवर्तन देखेंगे तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। थॉट जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, थॉट को क्या लिखा जा रहा है, THGUOH लिखा जा रहा है, तो थॉट को क्या लिखा जाएगा, बहुत तेजी के साथ बताएंगे आप सभी लोग। देखिए अगर हम देखेंगे THOUGHT, थॉट को क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए, THG लिखा जा रहा है। अब सवाल यह है, सवाल क्या है कि कौन सा अक्षर कहां पर गया है, क्या यह पूरा लेटर पलट गया है, क्या ये लेटर पूरा पलटा गया है, क्या यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पलटा गया है ना, पूरा का पूरा पलट दिया गया है लेटर। यहां पर देखिए थ्रॉट को THROAT, थ्रॉट को क्या लिखा जाएगा, TAOT
RHT लिखा जाएगा। यहां पर देखिए ये इसको लिख दिया जाएगा TAORTH। देखिए TAORTH, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? TAORTH। RHT कहां गया ऑप्शन? TAORHT कहां है? TAORHT, RHT कौन सा ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन ना। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सिंबल चेंज करने की बात की गई है, और मैं आपसे लगातार एक बात आपसे कहता चला आ रहा हूं कि आप ऐसे सिंबल को चेंज करेंगे, मतलब यहां पर आप कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कोशिश आपकी होगी कि डिवाइड और उसको चेंज किया जाएगा। आइए 1 मिनट रुकिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए माइनस का मतलब क्या है? आपका डिवाइड है। माइनस का मतलब डिवाइड है। प्लस का मतलब क्या है? माइनस है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भैया? प्लस है। और यहां पर बस इतना ही लिखा गया है। आगे मतलब 3 ही सिंबल को यूज ही किया गया है। यहां पर माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब घटाव, गुणे का मतलब जोड़, और एक ऑप्शन और होना चाहिए था। देखिए भाग का मतलब क्या होना चाहिए था? गुणा होना चाहिए था। यह ऑप्शन के बिना संभव नहीं होगा। यह ऑप्शन के बिना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना नहीं संभव होगा कि या तो वही माना जाएगा, और क्या जब नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे अपनी मर्जी से, नहीं मान लीजिए अपनी मर्जी से लिख दिए। आइए चेक कर लेते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन चेक कर लिया जाए। हो सकता है क्वेश्चन पूरा हो, हम ध्यान न दिए हो, क्वेश्चन हो सकता है पूरा हो। आइए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। यहां पर देखिए 250 को 200 से डिवाइड किया जा रहा है, 1 0, यहां पर गुणे को क्या कहा जा रहा है? प्लस कहा जा रहा है। तो प्लस से तो काम तो बन नहीं पाएगा है? प्लस से तो काम नहीं बन पाएगा। गुणे को क्या कहा जा रहा है? प्लस कहा जा रहा है। प्लस को क्या कहा जा रहा है? माइनस कहा जा रहा है। गुणे को कहा जा रहा है प्लस। है किससे काम नहीं बन पाएगा? जल्दी से देखिए, यहां पर इससे तो डिवाइड को क्या, एक जो सिंबल छूट रहा है यहां पर, तो कुछ तो गड़बड़ी है दया। चलिए यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है। माइनस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब घटाव है। चलिए एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूं, जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। माइनस का मतलब है आपका भाग, और प्लस का मतलब है आपका घटाव, गुणे का मतलब है जोड़। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? भाग का मतलब तो कुछ दिया ही नहीं गया है। चलिए भाग का मतलब तो कुछ दिया ही नहीं गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। चलिए कोई ऑप्शन में ट्राई करते हैं। प्लस का मतलब है गुणा, गुणे का मतलब है प्लस, भाग का मतलब है गुणा। चलिए आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन को चेक किया जाए। आइए एक बार ए वाले को चेक करके देखते हैं क्या आएगा आंसर क्या। लेकिन यहां पर देखिए भाग ये 250 किया गया, ये प्लस हो गया, तो कटेगा ही नहीं भाई, ये कटेगा ही नहीं। अगर हम इसको क्या कर दें, यहां पर चेंज कर देंगे तब हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। अगर हम इसको माइनस कर दें तो शायद मुझको लग रहा है कि आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम भाग को माइनस कर दें तब हमारे पास हो सकता है। आइए देखते हैं, एक बार देखते हैं। 100 हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 100 × 5, इसके बाद क्या हो जाएगा? 100 × 5 डिवाइडेड बाई 10, और उसके बाद मल्टीप्लाई को कितना लिख देते हैं? डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाई को लिख देते हैं प्लस 20, 250, और भाग को कर देते हैं -200। अगर हम इतना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 × 50, ये 50 हो गया। और 50 + 200, 50 + 250 कितना हो गया भैया? 300। 300 में से 200 घट जाएगा तो 100 हो जाएगा। थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक की गई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहां पर क्या किया गया है? यहां पर सिंबल को लिखने में गलती कर दी गई है। ध्यान से देखिए, यहां पर प्लस का मतलब क्या है भैया? गुणा लिखा गया है। माइनस का मतलब क्या है भैया? माइनस का मतलब डिवाइड है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माइनस। ये है आपका सिंबल, इसको याद रखिएगा। ये है करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें थोड़ा सा कहीं कुछ मिस हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट वाला। ठीक है ना। चलिए समय इस क्वेश्चन ने ज्यादा खा लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा, अगर 1 × 2 को कितना लिखा जा रहा है?
1 लिखा जा रहा है, मतलब 1 गुणे 2 को 1 लिखा जा रहा है, 2 गुणे मतलब 2 स्टार 3 को -1.3 लिखा जा रहा है, और 4 को -1 लिखा जा रहा है, ये कॉमा है 3। और इसके बाद देखिए अब इतना तो समझ में आ रहा है, 3 स्टार 4 को -5 लिखा जा रहा है, 7 स्टार 9 को कितना मान ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। अलग टाइप में कुछ थोड़ा सा लिख रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना। सोचते हैं कि अगर यार ये घटा रहा था, इसमें से माइनस कर रहा था, लेकिन इसमें से माइनस किया 5 कैसे आ गया माइनस, तो जो अप्रोच अपने दिमाग में चल रहा था वो तो सही नहीं है, जो एग्जाम अपने दिमाग में अप्रोच चल रहा था वो तो सही नहीं है, इसलिए आप जल्दी से बताइए इसमें क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में आप बताएंगे क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से सोचे तो सोचे, क्या करें तो करें क्या। 1 स्टार 2 लिखा हुआ है भैया, इसको 1 लिखा गया, तो मेरे दिमाग में जो बात आई ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 को 2 से गुणा कर दें, 1 × 2 कर दें, और -1 + 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा। उल्टा हमने लिखा ना, यहां पर ऐसा कर देते हैं, पहले प्लस कर देते हैं, 1 + 2 कर दें, -1 × t कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। बात सही है यहां तक। आगे देखिए हमने क्या किया, 3 + 2 कर दिया, 2 + 3 कर दिया, -2 × 3 कर दिया, तो कितना हो गया 5 - 6 बराबर -1। बात बन रही है, मतलब बात बिल्कुल बन गई। तो देखिए आगे क्या करेंगे, 7 + 9 माइनस कितना कर देंगे, 7 × 9, पहले यही किया गया है ना, पहले प्लस किया गया फिर माइनस किया गया, 9 9 7 63, 9 6 63, और प्लस किया गया, सॉरी 16 में से 3 63 घटाएंगे तो भाई साहब ऑप्शन क्या बचेगा, तो 16 में से 63, 16 में से कितना, 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 16 में से 63 घटाएंगे तो भाई साहब ये तो माइनस में कितना आ जाएगा, 47, 7 6 13, 47 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात। पहले क्या किएगा, पहले जोड़ा गया है फिर गुणा करके घटाया गया है, पहले जोड़ा किया फिर गुणा करके घटाया गया, खूबसूरत। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन देखे थे इसके पहले, देखो भैया यहां पर क्या हो गया है, तो पिछला क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, ये तो पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, आपको यहां पर ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत आसान है, 8 27 64 क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 25, 25 ऑप्शन में है नहीं, तो मतलब 1 का क्यूब होना चाहिए था, 1 2 3 4, 1 का क्यूब कितना होता है 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो समय ज्यादा देने का कोई अर्थ नहीं होता इस क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आसान होता है, आप आसानी से कर लोगे। देखिए मैं करके आपको दिखाता हूं, लिखा हुआ है, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है। तो ध्यान से समझिए बंधु, बात को सुनिए। देखिए यहां पर क्या करना है आपको, कि जैसे कहा जा रहा है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, तो चला दीजिए ना 30 मीटर, लड़की को चलने का उसका मन है तो एमटीआर चला दीजिए, एनटीआर नहीं साउथ वाले। फिर वह दाहिने मुड़ती है। भैया जब दक्षिण की ओर आप जाओगे, ऐसे चले जाओगे तो दाहिना हाथ इधर पड़ेगा ना, तो दाहिना हाथ इधर हो गया, दाहिनी ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर से 30 चलती है, दाहिनी ओर मोड़ के 30 मीटर फिर से चला दो। आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर। जब आप दाहिनी ओर जाओगे भैया तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है। फिर क्या करती है, दोबारा बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर, ये यहां पे दोबारा 30 मीटर चला दिया। सेम उसी के नीचे आ गए हैं। अब क्या कह रहा है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, भैया ये 30 और ये कितना 20, 30 20 कितना हो गया 30 + 20, बहुत बढ़िया, 30 + 20 इज 50, 50 इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत बेहतर 50 हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत आसान सा बड़ा सा क्वेश्चन जरूर दिखता है, लेकिन ये क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं भैया, होते बहुत इजी हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है आदमी इज अ नॉट अ डंकी। ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया गया है, कोई आदमी गधा नहीं है, कथन मतलब आदमी गधा नहीं है। मान लेना कोई अगर आपको कहे गधे कहीं के, कह देना ऐसा है, गलत बात मत बोलिएगा, गधा नहीं है कोई आदमी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये आदमी हो गया, आदमी हो गया और ये क्या हो गया, गधा।
ये बस यही अपराध मैं बार बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। तो कोई आदमी गधा नहीं है, आदमी गधा नहीं है। लिखो अजय आदमी है, अजय इज अ मैन, तो यहां पर बीच में कहां आ जाएगा, अजय आ जाएगा ना, ये हो गया अजय हो गया सॉरी, ये क्या हो जाएगा, आदमी हो गया, अजय हो गया, आदमी हो गया। अब देखिए निष्कर्ष की तरफ करते हैं, वी आर मूविंग ऑन कंक्लूजन। यहां पर लिखा हुआ अजय गधा नहीं है, बिल्कुल 100%, क्योंकि अजय आदमी है और कोई आदमी गधा नहीं है, इसलिए अजय गधा नहीं है 100%। लिखा हुआ है सभी आदमी अजय नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है भैया, कुछ आदमी अजय है, सम आदमी आर अजय, लेकिन है से आपका नहीं निकलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्या कहता है यहां पर देखिए, कोई आदमी गधा नहीं है, और यहां पर देखिए अजय आदमी है, यहां कहता है सभी आदमी अजय नहीं है, नॉट ऑल मैन इज अजय, तो सभी आदमी अजय नहीं है। तो हां यहां पर ध्यान से देखिए, आपका सभी आदमी अजय नहीं है, कुछ आदमी अजय हैं, कुछ आदमी अजय नहीं है, मतलब कुछ आदमी अजय हैं, तो ये भी आपका निष्कर्ष निकल जाता है। निष्कर्ष 2 भी आपका निकल जाएगा। दोनों निष्कर्ष निकलेगा ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, दोनों के दोनों निष्कर्ष निकल जाएंगे कि नहीं, दोनों निष्कर्ष निकलेंगे ना। देखिए यहीं पर तो कहा गया भैया, देखिए यहां पर कहा गया अजय आदमी है, जब अजय आदमी के अंतर्गत आता है तो मतलब सभी आदमी अजय नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम अगली क्लास में जरूर आएंगे तो इसको एक बार और क्लियर करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला मतलब ये है, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, नहीं में नहीं दिया जाता, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दोनों माना था, इसलिए हम आपको बताएंगे कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, आप भी मानिएगा, ठीक है ना। आयोग ने इसको दोनों निष्कर्ष माना हुआ था, क्योंकि ऑल मैन आर अजय नहीं हो सकते हैं। इसका एक डायग्राम जो अप्रोच बनता है वो मैं आपको बताऊं कि एक ही गोला दोनों लोग के लिए बन सकता है, यहां पर एक ही गोला दोनों लोगों के लिए बन सकता है, इसलिए डिस्प्यूटिंग हो जाएगा, लेकिन आपके आयोग ने इसको दोनों माना है, इसलिए आप भी दोनों मानिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूंगा चीजों को, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाएगा मामला। आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, आपको मैं सिखाया, मैंने क्या बताया भैया, यहां पर देखिए 1 2 3, बस 1 + 2 + 3 को जोड़ लीजिए, 3 दूनी 3 2 5 1 6, 6 मतलब इसमें हो गए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस डायग्राम इज 6 ट्रायंगल इन दिस डायग्राम। तो फाइनली अगर एक लाइन और खींच देते हैं तो यहां पर दुगना नहीं कर देंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। 12 बिल्कुल सही जवाब, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर उसमें 12 आप बता रहे हैं, शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड मात्र है। लिखा हुआ किसी कक्षा में 12 नोटबुक इंक पेन की से जांची गई, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए, नोटबुक दे करके बच्चों की संख्या पूछ लिया, भाई साहब बच्चों की संख्या पूछ लिया नोटबुक दे करके। देखिए आइए देखते हैं, लिखा हुआ है किसी कक्षा में 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, मतलब ये 14 नोटबुक जो है आपकी इंक पेन से जांची गई। आपकी 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई, जबकि 22 आपकी रंगीन पेंसिल से जांची गई। आगे लिखा हो यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई तो कक्षा में छात्रों की संख्या। अब सवाल में यह आता है कि 4, अब यहां पर केवल तो शब्द नहीं लिखा है, अब यहां पर 2 आंसर आते हैं। अब आप कभी भी ऐसे इसको ऐसे अप्रोच लगा सकते हैं, 4 से दोनों से जांची गई है, यह हम मान लेते हैं क्या है भैया, इंक है, और ये क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको पेंसिल मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए पहले क्या कह रहा है, 14 नोटबुक उससे इंक से जांची गई, तो इधर हम 10 मान लेते हैं, 10 4 14 हो गया, इधर 22 है, 18 4 22, इस तरीके से हम सोच लेंगे यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई। अब यहां पर तो कक्षा में कितने छात्र हो गए, यहां पर देखिए 18 4 22, 22 10 कितना हो जाएगा भैया, 32। तो 32 इज द करेक्ट ऑप्शन, 32 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूं कि आज आप लोग 25 में 25 पूरा फिर से करके दिखाएंगे, और
मुझको दिवाली का गिफ्ट आप लोग इसी तरीके से आप देंगे। आपको पता है कल हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं, तो आज आप बेहतर तरीके से चीजों को करिएगा, आराम से खाइएगा, ज्यादा खावा मत लीजिएगा कि पनीर मिली है, पूड़ी मिली है, एक दिन पहले ही दाबो, इतने दिन से मिला नहीं था। जो लोग हमारे बंधु घर पहुंचे हैं वो लोग भी बड़े संभाल के खाएंगे, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम ना गड़बड़ हो जाए, त्योहार गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपसे ये भरने के लिए कह रहा है। अगर आपसे मैं कहूं कि देखिए जैसे इसकी इमेज बनी है वैसे ही इसको भी बना दो, तो बात खत्म हो जाएगी, इतने में ही काम गेम ओवर हो जाएगा। देखो ये ऐसे बन गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे, जहां पर ये इमेज बनी होगी वो सही हो जाएगी, मतलब ये इससे जाएगी, सॉरी, देखिए ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा और ये यहां से घूम जाएगा। तो जहां पर ये इमेज बनी होगी वही आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्या कमेंट कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग कह रहे हो कि सर डी मार दो, तो डी भैया ये मार देता हूं, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सोचो नहीं, शक नहीं करते हैं, आराम से देखते हैं। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, हमको लग रहा, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आइए सात्विक का, ये देखिए स्वास्तिक का, स्वास्तिक बोलते हैं ना, स्वास्तिक का ये चिन्ह बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो आप देखेंगे फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज इन क्वेश्चन इज फिगर इज कंटेन्ड। आपको ये बताना है किसमें ये छुपी हुई है। हर हर शिव शंभु, जल्दी से देखिए किसमें छुपी हुई है भैया, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये करके दिखाओ, चलो ये भी करके दिखाओ, चलो ये, द ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, तो वी आर विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, मैं क्लास को आज थोड़ा छोटी रखूंगा, इसलिए छोटी रखूंगा कि आपकी खुशियों के बीच में मैं बाधा ना बनूं। आप त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करिए, आपको ये बस कुछ देर आप पढ़ लीजिए, ये ना हो कि गुरुजी आकर के जबरदस्ती हम लोगों का समय। आई होप, मैं आपसे यही आशा करूंगा कि सभी लोग बहुत प्यार से खुशियों को सेलिब्रेट करें, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आप लोगों को चीजें करा दे रहा हूं। और ऐसी वो है कि व्यथा है कि मैं क्या बताऊं आपसे। चलिए यहां पर ये डिजाइन हो गई, देखिए दो गोले यहां पर है, तो दो गोले यहां हो जाएंगे, दो गोले यहां हो जाएंगे, दो गोले यहां हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? खोलोगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी वाला ना। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन 23 में कौन सा बन जाएगा? 23 में आपका बन जाएगा बी। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बस आसान सा था, कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए थोड़ा इजी पेपर मैंने इसलिए रखा था कि आपको बहुत लोड ना पड़े, कि टेंशन में ना आ जाए, करे यार घर पे त्योहार मनाने आए हैं, हल्का क्वेश्चन ऐसा करा दिए हैं कि क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आई थिंक अप्रोच में लगाया हूं कि इजी क्वेश्चन हो जाए, और इसीलिए हमने थोड़ा सा आसान रखा है। यहां पर देखिए, यहां पर शीशा आपका ऐसे लगाया गया है, शीशा ऐसे लगाया गया है। मैं बस आज जल्दी ही खत्म करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं ना कि आप परेशान ना होइए। यहां पर ये ऐसे मुड़ जाएगा सर, ये ऐसे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग एक बार साथ में मिलके एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब पलटेगा तो ध्यान से देखिए, ये गोला यहां पर है तो ये गोला करीब ही बनेगा, ये दूर है तो दूर बनेगा, ये दूर है तो दूर बनेगा, मतलब कुछ ऐसी आकृति बनेगी। कहां पर ये दिख रही है? देखिए यहां पर तो ये तो गलत हो गई, अब यहां पर 2-3 बनती है। अब यहां पर लेकिन ध्यान से देखिए, ये सीधी थी तो सीधी, ये तिरछी थी तो ये ऐसे बनेगी। मैं ध्यान नहीं दिया, बीच में भी खेला हुआ है, ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी बन गई। और ये कैसी बन जाएगी? यहां पर देखिए, ये ऐसी बन जाएगी, और ये कैसी बनेगी? ये जब पलटेगी भैया तो ये ऐसी बन जाएगी, ऐसे गोला। तो किसमें दिख रहा है? हाँ, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, डी एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका आव्यूह का क्वेश्चन है, मतलब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहां पर आर्ट्स का आपसे पूछा जा रहा है, ARTS, आर्ट्स का आपसे पूछा जा रहा है कि आर्ट्स के लिए कौन सा शब्द होगा। यहां पर ARTS, आर्ट्स के लिए पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द होगा? आइए देखते हैं। मैं इसमें आपसे कई बार कह चुका हूं कि याद रखना दोस्त, इसमें क्या करना है, हमेशा पूरे डायग्राम को चेक करना, पूरे को चेक करना, कभी किसी को छोड़ना नहीं। अगर आप देखोगे तो 0 और 2 पे कौन मिल रहा है? देखिए 0 और 2 पे आपको ए मिल रहा है, हर जगह पे 0 2 पे ए मिलेगा, 9 5 पे ए मिलेगा,
देखिए 95 पे ई नहीं मिल रहा है, 95 पे गलत हो गया, ये सी वाला एक ऑप्शन चला गया। 40 पे आपको ए मिलेगा, 65 पे आपको ए मिलेगा, 65 पे आपको ए मिलेगा। चलिए 3 ऑप्शन चल रहे हैं, 1 2 पे बी मिल गया, 1 2 पे बी मिल गया, तो ये वाला चला गया, ए वाला भी। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपको, 4 1 पे आपका देखिए 4 1 पे आपको बी मिलेगा, 4 1 पे क्या मिल रहा है, 4 1 पे क्या मिल रहा है, आर, ठीक है, यहां पर 4 1 पे आर मिल गया, बिल्कुल सही, 4 1 सही है। 2 2 पे क्या मिलेगा, 2 2 पे भी आर मिल रहा है, दोनों चल रहे हैं, आगे चलेंगे। 4 2 भैया 4 2 देखिएगा, 4 2 पे भी आपका क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, 4 2 पे आपको टी मिल रहा है, बिल्कुल सही। 4 3 पे आपको क्या मिल रहा है, 4 3 पे भी आपको 4 3 पे भी मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 3 पे आपको क्या मिल रहा है, 2 3 पे आपको टी मिल रहा है। हाँ, दोनों ऑप्शन यहां तक चले, बस लास्ट को कंपेयर कर लीजिए, जिसका आंसर सही वही सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए 7 और 8, 7 8 का मतलब के, यहां पर तो के की जरूरत नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 65 22 23, जो भी बच्चों ने इसको आंसर दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये आपका हो गया बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से कल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिएगा, हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं आ सकता हूं आपके सामने, अगर सब कुछ अगर ठीक रहा तो कल भी मैं आपसे ज्यादा नहीं 30-40 मिनट की क्लास ले सकता हूं, मन में आ जाएगा, इसी बहाना हमारा भी त्योहार सेलिब्रेट हो जाएगा, आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हमारे त्योहार की सबसे बड़ी खुशी तो आप लोग हैं, आप लोग का साथ कुछ लोग आप लोगों से मिलेगा, ज्यादा नहीं कुछ देर हो सकता है मैं भी आ सकता हूं, अगर आऊंगा तो सामने दिख ही जाऊंगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करिए, सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दिवाली की, बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। अगर कल मिलते हैं तो मीठे के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, सभी का शुक्रिया एग्जामपुर परिवार के साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।